सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए। तो चलिए आज पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्वागत है आप लोगों का ह्यूमन रिप्रोडक्शन की पार्ट 2 में, जिसके अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल्ड में पढ़ेंगे। देख लो, आपके लिए अभी नोट्स बनाए हैं, कितने प्यारे प्यारे। तो 4 पेज में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिस तरीके से मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसी तरीके से ये फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके पार्ट क्या क्या होते हैं? इसका पार्ट ये फैलोपियन ट्यूब होती हैं। ठीक है, इनका काम क्या है सब पढ़ेंगे। ये फैलोपियन ट्यूब होती हैं, ये होता है यूट्राइन फंडस, ये 2 होती हैं ओवरी, ओवरी से निकलता है ओवा, ओवा निकलेगा। ठीक है, यानी फीमेल गैमीट निकलेगा यहाँ से। और ये सर्वाइकल कैनाल, ये सर्विक्स, ये एरिया सर्विक्स, और एक कैनाल जो देख रहे हो सर्वाइकल कैनाल। और ये क्या है? वेजाइना, ये वजाइना। तो यहाँ पे वेजाइना से पीनस इंटर करेगा, पीनस इजैकुलेट करेगा सीमन, सीमन आएगा यहाँ पे। तो सीमन में से जो स्पर्म है वो निकल के इधर जाएंगे और यहाँ से ओवा निकल के आएगा इधर। तो इस रीजन में ना क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा दोनों का, तो जायगोट बन जाएगा। जायगोट बनने के बाद इधर आएगा, तो 9 महीने बाद वही जायगोट बेबी में डेवलप हो जाएगा और वो हम उसको पार्चुलेट कर लेंगे इधर से। ठीक है, तो ये बेसिकली ये सीधी सीधी बात है। अब देखते हैं यहाँ पे, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पे देख सकते हो ये वेजाइनल ओपनिंग है, यहाँ से पीनस एंटर करेगा। ठीक है, पीनस यहाँ सर्विक्स में जैक्यूलेट करेगा क्या? सीमन, सीमन से फिर बेबी होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और यहाँ पे ये यूटरस है, इस यूटरस में बेबी डेवलप करेगा पूरे 9 महीने। और ये यूटरस इस तरीके से बड़ा होता जाएगा, फिर इनलार्ज होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेबी की वजह से, क्योंकि बेबी की ग्रोथ होगी तो ओवरऑल यूटरस भी ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओवरव्यू, बेसिक चीज़ें। अब पढ़ते हैं डिटेल्ड में, आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स गो गाइज, स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, सारे नोट्स लिखे हुए हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास क्या होती है? ए पेयर ऑफ ओवरी, ओवरी के एक पेयर होते हैं, यानी 2 ओवरी होती हैं। कुछ फीमेल एसेसरी डक्ट्स होती हैं और फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, ग्लैंड्स होती हैं और डक्ट्स होती हैं अलग अलग। तो डक्ट्स कौन कौन सी होती हैं? फैलोपियन ट्यूब डक्ट्स के अंदर आती है, यूटेरस डक्ट्स के अंदर आता है, सर्विक्स डक्ट्स के अंदर आती है, और वेजाइना भी एसेसरी डक्ट्स के अंदर आती है। फीमेल एसेसरी ग्लैंड के अंदर मेजरली 3 ग्लैंड आती हैं, लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी और हमारे जो सिलेबस में वो एक ही ग्लैंड है, उसका ग्लैंड का क्या नाम है? मेमरी ग्लैंड। ओके, और इसका जो बाहर वाला पोर्शन होता है, बाहर वाला इन द सेंस यानी इसके आगे जो आउटर जो पोर्शन होता है ना, जिसको हम देख सकते हैं बेसिकली, वो होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, आउटसाइड। तो देखते हैं ये क्या है, बॉडी के बाहर होता है प्रेजेंट। अब देखते हैं ओवरी, सबसे पहले पेयर ऑफ ओवरी, तो ओवरी पढ़ते हैं सबसे फर्स्ट। ओके, तो ओवरी क्या होते हैं? 1 पेयर होती हैं। ठीक है, अटैच विद द यूटेरस, यूटेरस और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल से और इससे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एब्डोमिनल वॉल से। ठीक है ना, और यूटेरस से अटैच होती है, यूटेरस से अटैच है, और यहाँ पे पीछे की साइड एब्डोमिनल वॉल से भी अटैच होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, भी आगे डायग्राम आएगा उसमें भी समझ जाएंगे डिटेल में। कवर बाय थिन एपिथीलियम, एपिथीलियम की कवर लेयर होती है, ये देख सकते हो, ये मैंने बना के रखी है ओवरी का डायग्राम। हैव स्ट्रोमल टिश्यू, स्ट्रोमल टिश्यू होता है इसके अंदर, ओवरी के अंदर। तो पेरीफेरल, पेरीफेरल यानी ये वाला एरिया में होता है, उसको कॉर्टेक्स बोल देते हैं, और जो सेंटर में प्रेजेंट होता है उसको मेड्यूला बोल देते हैं। ओके, स्ट्रोमल कॉर्टेक्स ओवेरियन फॉलिकल आर फाउंड, मतलब जो कॉर्टेक्स होता है ना, कॉर्टेक्स वाला रीजन, उसमें ओवेरियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं, उन फॉलिकल्स से ओवम डेवलप होता है फर्दर। ठीक है, इसकी लेंथ देखते हैं, 2 से 4 सेंटीमीटर होती है इसकी लेंथ। ठीक है, ओवरीज की लेंथ कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर। अब हम, ये ओवरी होती है एक इस तरीके से, अब हम इसको एनलार्ज करके इसके अंदर की चीज़ देखते हैं क्या होता है। आप सबसे पहले देख रहे हो, मैं जो पेंसिल से वो बना के रखी है ना, सबसे पहले पेंसिल से लाइन बना के रखी है, वो क्या है? आउटर लाइनिंग, आउटर लाइनिंग है वो। ठीक है, सबसे पहले। अब उसके अंदर जो होता है वो एपिथीलियम होता है, एपिथीलियल, एपिथीलियम की लेयर होती है, जो ब्राउन कलर से मैंने बना के रखी है। ओके, अब यहाँ पे क्या आता है? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, एंड ये सारी चीज़ें हम आगे भी रिवाइज करेंगे आगे चैप्टर में। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार आपको समझा देता हूँ कि ओवरी इस तरीके से दिखती है। ओके, अब देखो, सबसे पहले ये प्राइमरी फॉलिकल्स यही सेकेंडरी फॉलिकल में बदलती हैं, सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल्स में बदलती हैं, टर्सरी फॉलिकल जो वो ग्राफियन मैच्योर फॉलिकल में बदलती है, ग्राफियन मैच्योर फॉलिकल में। तो ग्राफियन मैच्योर फॉलिकल रप्चर कर जाता है, यानी टूट जाता है, तो रैप्चर ग्राफियन फॉलिकल, और उसमें से क्या निकलता है? सेकेंडरी ऊसाइड निकलता है। हम इसको ओवा नहीं बोलते, ध्यान रखना, ओवा इसके बाद बनेगा। सेकेंडरी ऊसाइड से क्या बनेगा? ओवा बनेगा, या ओवा या ओवम बनेगा सेकेंडरी ऊसाइड से।
ठीक है। लेकिन जो रिलीज होता है वो क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ओव्यूलेशन। क्या बोल देते हैं, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन किसको बोल देते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स में सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना ही ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, अब ये तो रिलीज हो गया, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम भी रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन होते हैं मेनली फीमेल के अंदर। ये हम अब आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ इसका पार्ट्स पढ़ते हैं। तो ओवरी हमने खत्म कर दी। अब आते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट्स पे, जिसमें फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना, ठीक है, और सर्विक्स, ये 4 चीज़ें मेजरली। तो फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और इसके 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, स्थमस। इनफंडिबुलम क्या होते हैं, फनल लाइक हैविंग फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फिम्ब्रे, जिसको हम फिम्ब्रे बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फिम्ब्रे, ठीक है। तो उसको हम फिम्ब्रे बोल देते हैं, ठीक है। अब दूसरा पोर्शन होता है एम्प्यूला। एम्प्यूला वो होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे स्पर्म आके ओवम से मिलके जायगोट बनाता है, ठीक है। उस रीजन को क्या बोल देते हैं, एम्प्यूला। और तीसरा वाला रीजन क्या होता है, स्थमस, जो कि फैलोपियन ट्यूब को ना यूटरस से जोड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, इसको इन्फंड्यूबिलम बोलेंगे। यहाँ से ओवा कलेक्ट करेंगी फिम्ब्रे, ठीक है। और कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगी एम्प्यूला रीजन में, और यहाँ से स्पर्म आ जाएगा। तो एम्प्यूला रीजन में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। उसके आगे क्या हो जाएगा, स्थमस, ठीक है। स्थमस क्या करेगा, फैलोपियन ट्यूब को यूटरस से जोड़ रहा है। ओके, तो आई होप आपको फैलोपियन ट्यूब क्लियर हो गई होगी। अभी तो फिर सेकंड पार्ट आता है इसका यूटेरस। यूटेरस क्या है, इन्वर्ट पियर लाइक, पियर एक फल होता है, नाशपाती बोलते हैं इसको। उसको उल्टा करके देखोगे ना तो उस तरीके से होता है, इन्वर्टेड पियर लाइक ऑर्गन होता है। 3 वॉल से बनता है, ठीक है ना, 3 वॉल से बनता है, और इन्वर्टेड पियर जैसा वो होता है। इसकी 3 वॉल कौन सी हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम यानी आउटर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर को बोल देते हैं पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम बोल देते हैं मिडिल लेयर को, और ये थिक होती है। ध्यान रखना, जो पेरीमेट्रियम है वो थिन होती है, आउटर थिन लेयर, और मायोमेट्रियम है जो थिक होती है, और लेयर ऑफ स्मूथ सेल्स, स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। कौन सी, मायोमेट्रियम, ये वाली जो है ना, ये वाली देख रहे हो आप, आई थिंक ये वाली मायोमेट्रियम है, ठीक है, पूरी। फिर उसके बाद आता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट पार्ट होता है, इनर मोस्ट यानी अंदर का, सबसे अंदर का पार्ट होता है। ये भी हम आगे दोबारा रिवाइज भी कर लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आता है इसका वेजाइना। मतलब यहाँ पे आप उल्टा हो गया है थोड़ा सा। वैसे नेक्स्ट पार्ट तो यूट्रस के हम लाइनिंग में देखेंगे तो सर्विक्स आता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, सर्विक्स आता है, उसके बाद वेजाइना आता है। तो पहले हम सर्विक्स को पढ़ लेते हैं, चलो एक लाइन की है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्विक्स क्या करता है, प्रोवाइड पाथ ऑफ सीमन टुवार्ड्स यूटेरस। क्या पाथ प्रोवाइड करता है, मतलब रास्ता प्रोवाइड करता है, जो सर्विक्स होता है कि जो सीमन है वो यहाँ से इधर एंटर कर जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं वेजाइना बचा। तो वेजाइना क्या होता है, मस्कुलर होती है और इलास्टिक होती है, इलास्टिक ट्यूब बोल देते हैं हम इसको, विच रिसीव सीमन, वो सीमन रिसीव करती है कोइटस के दौरान, ठीक है। कोइटस यानी इंटरसेक्स, यानी इंटरकोर्स भी बोल देते हैं हम जिसको। तो कोइटस के दौरान क्या सीमन रिसीव करती है, सीमन को रिसीव करती है कौन, वेजाइना, ठीक है। वेजाइना अलोंग विद सर्वाइकल कैनाल, वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल को मिला के क्या बोल देते हैं, बर्थ कैनाल। क्या बोल देते हैं, बर्थ कैनाल। तो देखो यहाँ से नीट 2023 में क्वेश्चन भी आया था, तो यहाँ पे बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है, 12th के बोर्ड में और नीट में भी क्वेश्चन आया था कि बर्थ कैनाल क्या होता है, सर्वाइकल कैनाल और वजाइना को मिला के क्या बोल देते हैं, बर्थ कैनाल, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको ये पार्ट समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैंने ये पूरा डायग्राम बना के रखा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या था, मैंने अब सब चीज़ दोबारा रिवाइज हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ऐसा ये इस साइड है ना, ऐसा ही सेम इस साइड है, ठीक है। तो अब आते हैं, ये क्या होता है, ये होता है फंडस ऑफ यूटेरस। यूटेरस का फंडस होता है, इसको, इस रीजन को बोल देते हैं फंडस, इस रीजन को फंडस बोल देते हैं, इस रीजन को, ठीक है। तो ये फंडस वाला पार्ट होता है, ध्यान रखना, नॉट अ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है। यहीं से देखो नीट 2024 में क्वेश्चन आया था, नीट 2024 में क्वेश्चन आया था कि नॉट अ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फंडस, ठीक है। या इसको यूटराइन फंडस भी बोल देंगे, या फंडस ऑफ यूटरस बोल देंगे, ठीक है। अब ये जो है, ये पूरा फैलोपियन ट्यूब है, आप देख सकते हो, ये पूरी फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से यहाँ तक फैलोपियन ट्यूब है पूरी। तो फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और स्थमस। इनफंडिबुलम कहाँ होता है, ओवरी के नियर होता है, मतलब ओवरी के पास होता है इनफंडिबुलम। और एम्प्यूला ना यहाँ पे होता है, वहाँ पे जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एम्प्यूला रीजन में, ओके। और स्थमस
स्टमस क्या करता है, यूटरस को ज्वाइन करता है फैलोपियन ट्यूब से। ओके, देखा इनफंडिबुलम में आगे ये फिम्ब्रिए लाइक स्ट्रक्चर यानी फिंगर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम फिम्ब्रिए बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फिम्ब्रिए। ये फिम्ब्रिए क्या काम करता है, ये ओवरी है ना, इस ओवरी से देखो ऐसे वाइब्रेशन करवाएगा, इस तरीके से वाइब्रेट करवा के ओवा कलेक्ट करेगा, और ओवा कलेक्ट करने के बाद इधर ले जाएगा एम्प्यूला तक। ठीक है, तो कलेक्ट ओवा, जिसको हम ओवम भी बोलते हैं, जिसको एग भी बोल देते हैं, जो फीमेल गैमीट होता है। ठीक है, ओवरी क्या करेंगी, ओवरी प्रोड्यूस करेंगी फीमेल गैमीट, और फिम्ब्रिए के थ्रू फीमेल गैमीट ऐसे जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये ऑरेंज कलर से दिख रही है, ये यूटेराइन वॉल है, यूटेराइन वॉल, ये इनर वॉल है, ये वॉल है, देख सकते हो। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो आउटर वॉल है उसको पेरीमेट्रियम बोल देते हैं, और जो बीच वाली वॉल है उसे मायोमेट्रियम बोल देते हैं। क्या, मायोमेट्रियम। जब बच्चे की डिलीवरी होती है, देखो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग डिलीवरी, जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि बच्चा यहाँ से निकल सके। ठीक है, ये देखना, एक आप फील करने की कोशिश करना, ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है, विग्रस कॉन्ट्रैक्ट शो करती है डिलीवरी के दौरान, जिससे कि बच्चा यहाँ से निकल सके। ओके, अब आता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यानी इनर लेयर, ये वाली लेयर होती है एंडोमेट्रियम। ये ब्रेक होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल तुमने सुना होगा कि लड़कियों में एक साइकिल चलती है 1 महीने की, लगभग 1 महीने की। ठीक है, उसमें उसके दौरान ना ब्रेक होता है मेंस्ट्रुअल वेस्ट ब्रेक होता है, और यहाँ से वेजाइना के थ्रू वो रिलीज हो जाता है, जिसको बेसिकली हम लोकली ऐसे बोल देते हैं कि पीरियड्स आ गए। ठीक है, तो मैं आपको एक और बार बता देता हूँ कि जब ड्यूरिंग पीरियड्स जब होते हैं तो मेंस्ट्रुअल जब साइकिल चलती है ना, उस दौरान पे एंडोमेट्रियम टूटती है और टूट के वेजाइना के थ्रू निकलती है, जिसके थ्रू ब्लीडिंग भी होती है उस दौरान। ठीक है, अब उसके नीचे देखते हैं, उसके नीचे क्या है, सर्विक्स वाला ये रीजन होता है, और ये वाली कैनाल जो है वो सर्वाइकल कैनाल है। ठीक है, और ये वेजाइना है। अब मैंने आपको यहाँ से रेड कलर से बना के रखा है, ये हाइमन होता है। हाइमन क्या होता है, ये वजाइना की ओपनिंग को ना, या फिर वजाइना को ना पार्शियली कवर करके रखता है, यानी आधा कवर करके रखता है। देख लो इस तरीके से है ना, वजाइनल ओपनिंग को क्या आधा कवर करके रखता है। ठीक है, जो हाइमन होता है। ओके, अब यहाँ पे ये क्या है, वेजाइना। तो आई होप ये तो हो गया होगा। और ये वाला पार्ट क्या है, बीच वाला यूटेरस। क्या है, बीच वाला यूटेरस। तो ये आपका दोबारा रिवीजन हो गया होगा आई होप। तो अब हम पढ़ते हैं फीमेल एसेसरी ग्लैंड। फीमेल एसेसरी ग्लैंड वैसे तो होती हैं ये बर्थोलिन और स्किन्स ग्लैंड, ठीक है ना, लेकिन हमको ये नहीं पढ़नी, ये सिलेबस में है ही नहीं। हमें बस एक पढ़नी है, जिसका नाम क्या है, मेमरी ग्लैंड। क्या नाम है, हमें सिर्फ और सिर्फ मेमरी ग्लैंड पढ़नी है। ठीक है, एनसीईआरटी में मेमरी ग्लैंड भी दे रखी है, और सिलेबस में भी सिर्फ यही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेमरी ग्लैंड जो ना हम लास्ट में पढ़ेंगे। ये मेमरी ग्लैंड देख रहे हो ना, ये वाली ग्लैंड हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम चौथा पार्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, चौथा पार्ट कौन सा है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, या फिर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी बोल देते हैं। इसके ये पार्ट होते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमन। ठीक है, यहाँ पे देखो हाइमन में और मे नॉट प्रेजेंट, हाइमन प्रेजेंट भी हो सकता है और ऑब्सेंट भी हो सकता है, क्योंकि हाइमन ना एक स्टेज पे टूट जाता है। एक स्टेज पे आने के बाद हाइमन जो है वो फीमेल बॉडी में टूट जाता है, यानी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जब ब्रेक नहीं हुआ होगा तो ये पार्ट है यानी प्रेजेंट है, जब ब्रेक हो गया होगा तो प्रेजेंट नहीं है। सिंपल सी बात है। अब इन सबको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ये देख सकते हो, ये मैंने एक्सटर्नल जेनिटेलिया बना के रखा है फीमेल बॉडी पार्ट का। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ये पार्ट होते हैं। तो देखो सबसे पहले ये इस तरीके से डायग्राम होता है, पहले आप डायग्राम को देख लो इस तरीके, ये और ये सब चीज़। ठीक है, ये होते हैं। आप डायग्राम एक बार देख सकते हो। अब मैं आपको 1 बाय 1 बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे ऊपर होता है ना इस तरीके से क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू। यहाँ पे एक फैटी टिश्यू होता है, फैट जैसा प्रेजेंट होता है इस साइड में, उसको बोल देते हैं फैटी टिश्यू। तो उसी रीजन को क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू। फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है, कवर्ड विद स्किन, मतलब स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये ऊपर से स्किन रहती है तो स्किन कवर कर लेते हैं उस टिश्यू को, फैटी टिश्यू को। ठीक है, तो उस फैटी टिश्यू का यहाँ पे दोबारा देख लो, मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड विद स्किन। और यहाँ पे जो प्यूबिक हेयर है वो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे हेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मैंने ब्लैक कलर से हेयर ही बना के रखे हैं। ठीक है, उसके बाद ये फ्लैशी, ये एक पेयर आता है फोल्ड का, ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। क्या बोलेंगे, लेबिया मेजोरा बोल देंगे। ये फ्लैशी फोल्ड है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, मतलब टिश्यू का फ्लैशी फोल्ड है।
एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस, कहाँ से निकल रहा है, मॉन्स प्यूबिस से निकल रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग, अब इस पॉइंट को समझ लेते हैं। ये जो लेबिया मेजोरा है ना, लेबिया मेजोरा आप देख रहे हो, ये वाला लेबिया मेजोरा मॉन्स प्यूबिस से निकल रहा है नीचे की तरफ, देखना देखना फील करो, ये मॉन्स प्यूबिस है और ये लेबिया मेजोरा है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि मॉन्स प्यूबिस से निकल रहा है नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। और ये सराउंड क्या कर रहा है, ये सराउंड देखो, ये वेजाइनल ओपनिंग है, ये वाली, ये वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड कर रहा है। क्या सराउंड कर रहा है, वेजाइनल ओपनिंग को, ठीक है। अब लेबिया मेजोरा के अंदर भी एक सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, पेयर्ड फोल्ड टिश्यू रहता है सेम, उसका काम क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। उसका काम है लेबिया माइनोरा, उसको लेबिया माइनोरा बोल देते हैं इसको, अंदर वाले को माइनोरा, ऊपर वाले को मेजोरा। माइनोरा का काम क्या है, पेयर्ड फोल्ड होता है, पेयर्ड फोल्ड टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा, ठीक है। लेबिया मेजोरा के नीचे होता है, इसका काम नहीं बेसिकली मेंशन करके रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन ये ना अंदर होता है, किसके अंदर होता है, लेबिया मेजोरा के। तो यहाँ पे देख सकते हो पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा, ठीक है। अब इस लेबिया मेजोरा के अंदर होती है वेजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या होती है, वेजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। पहले हम यूरेथ्रल ओपनिंग पढ़ लेते हैं। यूरेथ्रल ओपनिंग वो होती है जहाँ से यूरिन निकलता है, फीमेल्स की बॉडी में जहाँ से यूरिन निकलता है उसको क्या बोल देते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग। अब आती है वेजाइनल ओपनिंग, ये ऑरेंज कलर से बना के रखी है। वेजाइनल ओपनिंग क्या होती है, रिलीज मेंस्ट्रुअल वेस्ट, ये मैंने आपको बता दिया था कि मेंस्ट्रुअल वेस्ट जो है वो वेजाइना से निकलता है। और बेबी जब डिलीवरी के दौरान ना, बेबी डिलीवरी होता है, बेबी का क्या नाम है, पीकाचू, तो पीकाचू भी यहीं से निकलेगा, कहाँ से, वेजाइनल ओपनिंग से या फिर वेजाइना से, ओके। अब देखो, आप देखना यहाँ पे ना जो लेबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा के यहाँ पे जंक्शन पे, अपर जंक्शन पे, ठीक है ना, लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे ये पर्पल कलर से कुछ दिख रहा है ना आपको, फिंगर लाइक, इसको बोल देते हैं क्लिटोरिस। क्या बोल देते हैं इसको, क्लिटोरिस, ठीक है। इसको पढ़ना, टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे प्रेजेंट है ना, अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा एंड अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग ये है तो इससे ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द अपर जंक्शन, ध्यान रखना, अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा अबव टू द यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। अब ये रेड कलर से दिख रहा है, वजाइना में आधा सा रेड कलर से दिख रहा है, ये क्या है, ये है हाइमन, ये हाइमन है। ये हाइमन क्या है, पार्शली कवर्ड वजाइना, वजाइना को पार्शली कवर कर लेता है, ठीक है, हाइमन। अब इस हाइमन का देखो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइमन से क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे आपका बोर्ड हो चाहे नीट हो, आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है ना, बोर्ड में तो खासकर ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो हाइमन टूट जाता है, ब्रेक ड्यू टू फर्स्ट कोइटस, फर्स्ट क्वार्टर्स के दौरान टूट जाता है हाइमन। फर्स्ट क्वार्टर्स आप बोल सकते हो फर्स्ट इंटरसेक्स या फर्स्ट सेक्स के दौरान जो हाइमन है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकता है सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होता है ना पहली बार, तो उससे हाइमन क्या है, टूट सकता है। और किस किस से टूट सकता है, हैवी एक्सरसाइज करती हैं लड़कियाँ उससे भी टूट सकता है, हॉर्स राइडिंग से भी टूट सकता है, हॉर्स राइडिंग करती है ना, स्पोर्ट्स में पार्ट लेती हैं उससे भी टूट सकता है, जो साइकिलिंग होती है ना उससे भी हाइमन ब्रेक हो सकता है। सडल फॉल यानी एक साथ झटका लग जाए कहीं पे, वहाँ पे भी हाइमन ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी है, ऐसी बात नहीं है कि कोइटस के दौरान ही हाइमन ब्रेक होता है। और देखो इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पोन, जब जो मेंस्ट्रुअल वेस्ट होता है ना, मेंस्ट्रुअल वेस्ट के लिए से हम सैनिटरी पैड्स यूज़ करते हैं, उसी तरीके से फीमेल्स जो है वो वेजाइनल ओपनिंग भी यूज़ करती हैं, जो कि वेजाइना में इंसर्ट करी जाती है अंदर, ठीक है। तो जब वेजाइना में इंसर्ट करी जाएगी तो हाइमन टूटने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट रखा है एनसीईआरटी ने, इन सम वीमेन हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस, मतलब जब पहली बार सेक्स करती हैं कपल या फिर इंटरसेक्स होता है, इंटरकोर्स होता है, उस ड्यूरेशन पे कुछ कुछ वुमेन्स में हाइमन ब्रेक नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट कोइटस में या फर्स्ट इंटरसेक्स में हाइमन टूटे ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और हाइमन सिर्फ सेक्स के दौरान टूटे ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ये ध्यान रखना, दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यही सेम क्वेश्चन अभी मैंने बोला था वो यहाँ लिख रहा है, इज प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमन इज अ रेलिएबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। वर्जिनिटी क्या होती है, यानी किसी भी लड़की ने पहले इंटरकोर्स या सेक्स करके रखा है या नहीं करके रखा, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं वर्जिनिटी। जिसने नहीं तो ठीक है करके रखा है या नहीं करके रखा उसको वर्जिनिटी बोल देते हैं, ओके।
या सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आंसर सीधा सीधा नो जाएगा। यहाँ पे नीट 2024 में भी क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड में भी आएगा। आपकी थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना, एक लिखने के लिए 2 नंबर में 3 नंबर में भी आ सकता है। तो यहाँ या फिर क्वेश्चन के अंदर पार्ट में भी आ सकता है कि इज प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमन इज अ रिलीएबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी। क्या वर्जिनिटी साबित कर मतलब वर्जिनिटी प्रूफ करने का एक तरीका है हाइमन प्रेजेंस और अब्सेंस का। अगर हाइमन प्रेजेंट, बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि अगर हाइमन प्रेजेंट है फीमेल की बॉडी में तो वो वर्जिन है, या अब्सेंट है तो वो वर्जिन नहीं है। तो इसका आंसर नो है। क्यों नो है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो हाइमन है ना वो सेक्स के दौरान टूटे, ये ज़रूरी नहीं है, एक्सरसाइज के दौरान भी टूट सकता है, हॉर्स राइडिंग के दौरान भी टूट सकता है, साइकिलिंग के दौरान भी टूट सकता है, सडन फॉल हो जाए उससे भी टूट सकता है, और वेजाइनल टेम्पन्स जब लगाती है ना फीमेल्स उसके दौरान भी टूट सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इस चीज़ को आप याद रख लेना, बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आना है बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? अब हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी ग्लैंड। क्या पढ़ने वाले हैं? मेमोरी ग्लैंड। यहाँ पे देख सकते हो एसेसरी ग्लैंड में एक ग्लैंड पढ़नी थी, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड ये रही, ये ब्रेस्ट वाले एरिया में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, पेयर होती हैं, यानी 2 होती हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, मान के चलो इस तरीके से मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, हम उसको ऐसे काट के देख रहे हैं इस तरीके से। तो हमें ये रीढ़ की हड्डियाँ, सॉरी वो रिब्स, जिनको पसलियाँ बोल देते हैं, रिब्स भी दिखेंगी। ये देख रहे हो, ये ब्राउन कलर से ये रिब्स हैं, और रिब्स के बीच की जो मसल है ना उसको मसल्स बिटवीन रिब्स, ये ऑरेंज कलर से है ना, रिब्स के बीच की मसल है। ठीक है, लेकिन जो है ये क्या है, पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये एक बड़ी मसल है, मेजर मसल है। ठीक है ना, इस रीजन की, पेक्टोरल रीजन की मसल है, उसको बोल देते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है, मेमोरी ग्लैंड है। ओके, अब देखना ये मेमोरी ग्लैंड में ये जो ब्राउन कलर से दिख रहे हो ना, ये ब्राउन कलर से, इनको क्या बोल देते हैं, मेमोरी लोब। ठीक है, क्या बोल देते हैं, मेमोरी लोब। ये एक मेमोरी लोब कितनी होती है, 15 से 20, मतलब एक वुमेन के एक मेमोरी ग्लैंड में कितनी होती हैं, 15 से 20 मेमोरी लोब होती हैं। मैंने यहाँ पे 3 ही बना के दिखा पाया हूँ। ठीक है, उसके अंदर देख सकते हो, उसके अंदर मेमोरी एलिवियोलाई, जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, मेमोरी एलिवियोलाई है। ये मेमोरी एलिवियोलाई का क्या काम है, मिल्क इज सिंथेसिस एंड स्टोर, जो दूध है बेबी के लिए वो इसके अंदर बनता है और यहाँ पे स्टोर होता है। कहाँ पे, मेमोरी एलिवियोलाई में। ठीक है, यहाँ पे इनके लिए एक लाइन यूज़ की है, एक वर्ड यूज़ किया है एनसीईआरटी ने, क्लस्टर ऑफ सेल्स, यानी सेल्स के क्लस्टर जैसे दिख रहे हैं, ये गुच्छे जैसे, किस तरीके से, गुच्छे जैसे दिख रहा है। ठीक है, अब उसके नीचे जो मेमोरी एलिवियोलाई है वो कहाँ खुलता है, मेमोरी ट्यूब्यूल में। कहाँ खुलता है, मेमोरी ट्यूब्यूल में। ये पर्पल कलर से मैंने बना के दिखाया है, ये क्या है, मेमोरी ट्यूब्यूल है। ओके, तो उसके मेमोरी ट्यूब्यूल के आगे इनको क्या बोल देते हैं, मेमोरी डक्ट, जो फर्दर आगे होता है इनको मेमोरी डक्ट बोल देते हैं। सब में से निकलती है, जो ऑरेंज कलर की मैंने बना के रखी है वो मेमोरी डक्ट है। अब ये मेमोरी डक्ट आगे जाके थोड़ी चौड़ी हो जाती है, यानी थोड़ी वाइडर हो जाती है। उस रीजन को हम क्या बोल देते हैं, एम्प्यूला। क्या बोल देते हैं, एम्प्यूला, जो वाइडर रीजन है। यहाँ मैंने लिख रखा है, वाइडर रीजन क्या होता है, एम्प्यूला होता है। अब एम्प्यूला से होके, सबके एम्प्यूला से होके एक जो डक्ट गुजरती है उसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। ये कॉमन डक्ट बन जाती है यहाँ के, तो इसको क्या बोल देते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। और ये आगे वाला पोर्शन क्या होता है, निप्पल होता है, जिसके थ्रू ना बेबी क्या करता है, सक करता है, मिल्क को क्या करता है, बेबी सक करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो दिख रहा है ये पोर्शन, आप ट्राई करो देखने का। ये जो मैंने पेंसिल से थोड़ा डार्क बना के रखा है ना साइड में, ये साइड में, इसको क्या बोलेंगे, इसको एरियोला बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एरियोला। एरियोला क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, ये पिगमेंट होता है और निप्पल के चारों तरफ प्रेजेंट होता है इस तरीके से, और सर्कुलर होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मैं आपको बना, ये निप्पल है, इसके चारों तरफ ऐसे प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, एरियोला फैट। ठीक है, ये पिगमेंटेड होता है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैंने पेंसिल से बहुत लाइट कलर में बना के रखा है पीछे, ये इनको क्या बोल देते हैं, फैट बोल देते हैं। ये फैट स्टोर होता है मेमोरी ग्लैंड के अंदर, जो फैट का डिसाइड करता है, ग्रोथ डिसाइड करता है किसकी, मेमोरी ग्लैंड की। जो मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ होती है ना वो इस फैट की वजह से ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ लिया मेमोरी ग्लैंड। अब हम पूरा एक सीक्वेंस पढ़ लेते हैं एज ए थेरी वे में, पूरी सीक्वेंस पढ़ लेते हैं मिल्क की। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम ब्रेस्ट वाले रीजन में जाएंगे। ब्रेस्ट वाले रीजन में एक मेमोरी ग्लैंड आएगी। ठीक है, एक मेमोरी ग्लैंड को देख रहे हैं सही। ठीक है ना, तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर मेमोरी लोब पाए जाते हैं 15 से 20 मेमोरी लोब पाए जाते हैं। वो मेमोरी लोब आगे जाके कहाँ डिवाइड होते हैं, मेमोरी एलिवियोलाई में। मेमोरी एलिवियोलाई में क्या होता है,
दूध बनता है, यानी मिल्क सिंथेसिस होती है मेमरी एल्वियोलाई के अंदर। अब मिल्क कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई में बनने के बाद मिल्क कहाँ जाएगा, मेमरी ट्यूब्यूल में जाएगा मिल्क। अब मेमरी ट्यूब्यूल से आगे कहाँ जाएगा, मेमरी डक्ट में जाएगा जो मिल्क है। अब मिल्क उसके बाद एम्प्यूलर रीजन में जाएगा जो कि वाइडर था, एम्प्यूलर रीजन में जाएगा। एम्प्यूलर रीजन के बाद एक कॉमन डक्ट में जाएगा जो लैक्टिफेरस डक्ट होती है, और लैक्टिफेरस डक्ट के आगे कहाँ जाएगा, निप्पल्स में जाएगा। और निप्पल्स के थ्रू जो बेबी है ना सक्ड आउट कर लेगा दूध को, ठीक है ना, बेबी दूध को सक्ड आउट कर लेगा, ठीक है ना। उस बेबी का क्या नाम है, पीकाचू, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल ये मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, ये मेमोरी एल्वियोलाई है ना, ये मेमोरी एल्वियोलाई, इसको हम बढ़ा करके देखते हैं। यहाँ पे ये ग्रीन कलर से बन रही है ना मेमोरी एल्वियोलाई, ये हमने यहाँ पे बना ली है। तो ये क्या होगी, मेमोरी एल्वियोलाई हो गई जो हमने ग्रीन कलर से बना के रखी है। और ये क्या हो गया, उसके ऊपर जो है ना ये ब्लैक ब्लैक कलर से, इसको बोलते हैं मायोथीलियल सेल। क्या बोलते हैं, मायोथीलियल सेल्स, ठीक है। जो एल्वियोलाई की वॉल है ना, इसको बोलेंगे वॉल ऑफ एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई की वॉल पे क्या होता है, रिसेप्टर ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन यानी वो हार्मोन होता है जो कि मिल्क बनाने में हेल्प करता है, दूध बनाने में हेल्प करता है फीमेल्स के अंदर। उस हार्मोन का नाम क्या है, प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर यहाँ पे हैं, तो जैसे ही प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होगा ना, तो इनको सिग्नल बनेगा, मिल जाएगा कि अब दूध बनाना है। तो ये मिल्क की सिंथेसिस क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो दूध बेसिकली यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, जो मिल्क है आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा मिल्क, ठीक है। अब ये जो बाहर वाले सेल है ना, ये बाहर वाले सेल, अब ध्यान रखना, जो मायोथीलियल सेल हम जिसको बोल देते हैं, इसके पास क्या है, इसके पास रिसेप्टर किसका है, ऑक्सीटोसिन का। किसका रिसेप्टर है, ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन भी एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं मिल्क इजेक्शन हार्मोन, जो कि दूध को इजेक्ट करवाने में यानी बाहर निकलवाने में हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प करता है, आप यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे मिल्क बन के यहाँ पे मिल्क स्टोर हो गया, ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर। अब जो मायोथीलियल सेल है ना, इनके पास सिग्नल जाएगा कि अब इनको कंप्रेस होना है। तो ये ना मायोथीलियल सेल कंप्रेस होंगी, इस तरीके से कंप्रेस होंगी। कंप्रेस होने के बाद एल्वियोलाई भी कंप्रेस होगी। एल्वियोलाई कंप्रेस होगी ना, तो यहाँ से मिल्क क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा मिल्क, ठीक है। मिल्क बाहर निकल जाएगा, फिर वही सेम पाथ फॉलो करेगा, यहाँ से बेबी सक कर लेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा ख़त्म हो चुका है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सारी चीज़ें बहुत मेहनत से लिखी गई थी, बहुत टाइम ले लिया था इन्हें लिखने में, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। चलो उसके लिए बाय बाय, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाय बाय।